लिखना बंद कर दो बिल्कुल। हम बात करेंगे तुम्हारे किशोर अवस्था की ओर। अंग्रेजी नाम क्या था, क्या था इसका? टूवर्ड्स एडोलसेंस। क्या नाम था? टूवर्ड्स एडोलसेंस। हम पहुंच गए हमारे किशोर की पोषण आवश्यकताएं। किशोर की पोषण आवश्यकताएं आप पेपर में कैसे लिखोगे वो बात समझ लो। सबसे पहले हमारा शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। हर कोश का अलग अलग कार्य करती है। किशोर अवस्था के दौरान शरीर की तेजी से क्या होती है? वृद्धि होती है। इस वृद्धि में शरीर को एक अच्छे आहार की जरूरत होती है, जिससे हम संतुलित आहार या जिसे हम संतुलित आहार कहते हैं। अब बात करेंगे संतुलित आहार में हमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज, लवण और जल की पर्याप्त मात्रा में समावेश होना जरूरी है। दूध अपने आप में एक संतुलित आहार है। दूध में सारी चीज होती है तुम्हारी। इस दौरान हमें एक अच्छे आहार के साथ साथ शारीरिक व्यायाम की भी जरूरत पड़ती है। और लास्ट में आपको ताकि शरीर के सभी अंग सही से काम करते रहें। अब सुनो मेरी बात डिटेल में। अगर मैं बात करता हूँ, बच्चा जब छोटा सा होता है ना, जन्म लेता है, तो जन्म से लेकर 5 साल तक के बच्चे को कहते हैं हमें शैशव अवस्था। क्या बोलते हैं? शैशव अवस्था में बच्चा सबसे ज्यादा वृद्धि करता है शरीर में। सबसे ज्यादा वृद्धि किसमें करता है? हमारा शैशव अवस्था में। शैशव अवस्था में बच्चे के बुद्धि का विकास भी तेजी से होता है, शारीरिक विकास भी तेजी से होता है और सामाजिक विकास भी तेजी से होता है। अब बात करते हैं हम, इसके बाद आती है 6 साल से लेकर 12 साल तक बाल्यावस्था। कौन सी आती है? बाल्यावस्था में बच्चे का जो वृद्धि काल है थोड़ा सा शारीरिक रूप से रुक जाता है, लेकिन मानसिक रूप से क्या होता है? बढ़ता रहता है। बात समझ आ रही है? शारीरिक रूप से थोड़ा सा कम हो जाता है और मानसिक रूप से बढ़ता रहता है। अब आती है उसकी किशोर अवस्था। क्या आती है? यानी कि 12 साल से लेकर 18 साल के बीच में बच्चे की लंबाई भयंकर तरीका से बढ़ेगी, उसका बुद्धि का विकास तेजी से होगा और उसको एक तरीके से उसको गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी। जब बच्चा किशोर अवस्था में आता है ना, उसका शरीर बढ़ता है, हड्डियां बढ़ती हैं, तो क्या उसको क्या चाहिए? पूरे शरीर को, उसको हड्डियों को ढकने के लिए क्या चाहिए? आपको मांस चाहिए। क्या चाहिए? मांस। तो मांस बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? संतुलित आहार होना चाहिए। संतुलित आहार में हमारे कौन कौन आते हैं? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज, लवण और विटामिन। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज, लवण और विटामिन, ये सारी चीज हमारे संतुलित आहार में आती हैं। अब मैं जैसे आपसे बात करूं दूध की, दूध में आपकी कार्बोहाइड्रेट भी होती है, वसा भी होती है। वसा का मतलब होता है तेल निकले, घी निकले जाते, वो उसको कहते हैं वसा। मैंने आपको कक्षा 6 में आपको बताया होगा कि वसा का परीक्षण किससे करते हैं? तुम्हारा कोई तेल ये क्या लेते हैं, कोई अखबार पे क्या लगा लेते हैं, तेल का धब्बा लगा लेते हैं, फिर उसे देखते हैं धुला धुला दिखता है उससे, धुला धुला सा, तो वो क्या होता है? तुम्हारा वसा का परीक्षण किया जाता है। किसकी किया जाता है? वसा का परीक्षण। इस तरीके से जब बच्चा किशोर अवस्था में आता है, उसका क्या होता है? शारीरिक विकास तेजी होता है। उसको क्या चाहिए? संतुलित आहार चाहिए या संतुलित भोजन चाहिए। इसलिए जो बच्चा 12 साल से 18 साल होता है उसको पर्याप्त मात्रा में दूध और भोजन मिलना चाहिए। ठीक है ना? इस तरीके से इसका आप ध्यान रखेंगे। इसमें बात कोई खास बात पहले तुम्हारी जो बात है मैंने आपको बता दी, बाकी नेक्स्ट बंदी ना हुई गुरुजी, पकड़े ना।